भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को लेकर के एक बार गए हैं, क्योंकि प्रयोगात्मक ढंग से कुछ सिखाना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बच्चों से कहा कि चलो आज बगीचे में कुछ खेल खेलेंगे। तो बच्चे बगीचे में खेलने लगे। भगवान द्वारिकाधीश एक वृक्ष के आश्रय लेकर के बैठ गए। अब वो बच्चे गेंद का खेल खेल रहे थे। गेंद चली गई एक कुएं में। कुएं में जाकर देखा तो वहां एक गिरगिट पड़ा हुआ था। बड़ा विशाल गिरगिट था। तो वो गिरगिट को देख करके आकर दौड़कर सब बच्चों ने कहा, प्रभु देखिए उस कुएं में कितना बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान गए, जाकर देखा, जैसे ही अपना चरण नीचे किया और उस गिरगिट को छुलाया तो गिरगिट का शरीर तो वहीं रह गया, उसमें से एक दिव्य देहधारी पुरुष प्रकट हो गया, एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया उस गिरगिट के देह से। भगवान ने उससे परिचय पूछा, आप कौन हैं, यहाँ कैसे पड़े हैं, आपकी अधोगति कैसे हो गई, ये गिरगिट बने क्यों पड़े हो। तब उन्होंने अपना परिचय दिया, महाराज आप मुझे पहचाने नहीं, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूं। भगवान ने पूछा कि जब इक्ष्वाकु वंश के हो तो यहां गिरगिट बने क्यों पड़े हो। बोले महाराज क्या बताऊं, मुझसे एक भूल हो गई थी। क्या भूल हो गई थी। बोले मैंने महाराज जीवन में दान बहुत किया, बहुत दान दिया। भगवान ने पूछा कि इतना दान किया, इसके बाद ये दुर्दशा हुई, दुर्गति हुई, क्यों। अच्छा क्या दान किया और कितना दान किया। वो नृग बोले कि महाराज क्या क्या दान किया वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा गायों का दान किया, सबसे ज्यादा गोदान किया। और कितनी गायों का दान किया वो गिना नहीं जा सकता। जैसे आकाश से गिरने वाली पानी की बूंदों को बरसात के बाद कोई कहे कितनी गिरी, कोई गिन सकता है। आकाश में कितने तारे चमक रहे हैं कोई गिन के बतला सकता है। जैसे तारों को गिनना मुश्किल है, जैसे बरसात की बूंदों को गिनना असंभव है, उसी प्रकार मैंने कितनी गायों का दान किया है कोई नहीं गिन सकता। असंख्य गाय दान की महाराज। नृग अपना परिचय दे रहे हैं कि नृगो नाम नरेंद्र अहम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्म स्प्रसम। प्रभु मैंने असंख्य गाय दान करी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं जब तुमने असंख्य गाय दान करी तो फिर तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई, कुछ तो कारण रहा होगा। तुमने जो गाय दान करी है वो बुढ़ी गाय दान की होंगी, किसी मतलब की नहीं रही, चलो पंडित जी को दे दो। अच्छा लोग बड़े चालाक होते हैं, अमरूद पिलपिला हो जाए तो मंदिर में चढ़ा जाते हैं। बोले अब पिलपिला हो गया मंदिर में रख दो। अब नोट कहीं बाजार में नहीं चल रहा तो आरती की थाली में धीरे से लो। हाँ लेकिन ऐसा करना ठीक बात तो नहीं है। हमारे भाव की दरिद्रता इससे समझ में आती है कि भगवान के लिए हम कैसा देना चाहते हैं। अरे भगवान को तो वो समर्पण कीजिए जो अच्छे से अच्छा हो, हमारे मन को सबसे प्रिय लगता हो, वो अच्छे से अच्छी वस्तु भगवान को अर्पण कीजिए। कोई खराब फटी बेकार वस्तु भगवान को नहीं। भक्ति के मार्ग में लोभ बाधा बनता है। भगवान की हम भक्ति करते हैं तो लोभ उसमें आ जाता है, अरे अब इतना क्या, थोड़ा इतना ही कर दें। पूजा की सुपारी अलग आती है, बोलिए पूजा की सुपारी। अच्छा आप लोगों ने कभी विचार किया कि वो पूजा की सुपारी में ऐसी क्या विशेषता है कि वही पूजा की सुपारी है। सिर्फ उसकी एक ही विशेषता है कि वो दुनिया के किसी काम में नहीं आती, इसके अलावा सड़ी बेकार है। कहने का अर्थ यह है कि भैया भगवान को कोई वस्तु चढ़ाएं तो भले ही थोड़ी चढ़ाइए, लेकिन एकदम शुद्ध हो, अच्छी हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, बड़े श्रद्धा और भाव से भगवान को समर्पित कीजिए। भगवान को सड़ी गली बेकार वस्तुएं मत चढ़ाइए। भगवान उससे कहेंगे कैसा आदमी। वृंदावन में एक भक्त हुए जमुनादास जी महाराज। जमुनादास जी महाराज जगन्नाथ जी में हुए, जगन्नाथ जी में हुए जमुनादास जी महाराज। एक बार सवेरे सवेरे निकल के कहीं जा रहे थे तो उन्होंने प्रातःकालीन भ्रमण में एक जगह देखा कि एक माली बड़े सुंदर पुष्प लेके बैठा है, गुलाब के पुष्प, देसी गुलाब, बड़ा सुंदर महक रहा है। तो उन्होंने सोचा, उनके मन में भाव आया महात्मा के कि ये पुष्प में ले जाकर के ठाकुर जी को, भगवान जगन्नाथ जी को माला बना के धारण कराऊंगा।
अब वो जगन्नाथ जी के माला धारण कराने के लिए, पुष्प खरीदने के लिए पहुंचे, तब तक एक दूसरा व्यक्ति उन पुष्पों को खरीदने आ गया। और वो जो व्यक्ति था वो किसी वेश्या के साथ जा रहा था। वो वेश्या ने कहा कि ये पुष्प मुझे ला दो, तो वो उनको लेने पहुंच गया। अब जमुना दास जी ने, उन महात्मा ने देखा कि कहां तो ये पुष्प भगवान जगन्नाथ जी के गले में जाने वाले थे, उनकी सेवा में जाने वाले थे, और कहां उस गणिका के पास जाएंगे। नहीं नहीं, भले ही मुझे दूना दाम देना पड़े पर पुष्प मैं ही खरीदूंगा। वो व्यक्ति भी कमजोरी पड़ने वाला था। उसने कहा कि मैं बाबा से दूनी कीमत देने तैयार हूं, लेकिन पुष्प मैं ले जाऊंगा। दोनों ही अपने अपने स्थान पर अड़े रहे और दोनों कीमत बढ़ाते रहे, बढ़ाते 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 कीमत जो है उस समय, बहुत पुरानी बात है, हजारों रुपए में पहुंच गई। इसी कलयुग की घटना है, सत्य घटना। अब बात हजारों में पहुंच गई तो वो जो व्यक्ति था उसने सोचा कि भैया इतने पैसे लगा करके क्या मतलब है, तो वो चला गया। लेकिन इन्होंने, जमुना दास जी ने अपनी बात पर अड़े रहे। बोले ये पुष्प यदि चढ़ेंगे तो जगन्नाथ जी की सेवा में चढ़ेंगे, कहीं और नहीं जा सकते, चाहे मुझे बिकना पड़े, कुछ भी हो जाए। अब वो माली बोला बाबा क्या है कि अब बात जितने की हो गई, फूल तो मैं उतने में ही दूंगा, चाहे पुष्पों को मैं नदी में बहा दूं, पर इससे कम मैं नहीं दूंगा आपको। तो बाबा घर गए, बोले तू यहीं ठहर, मैं लेके आता हूं व्यवस्था करके। पैसा तो उतना महात्मा के पास था नहीं। अपनी कुटिया में जितना जो कुछ था, अपने पास जो कुछ भी था, वो सब के सब दाव पर लगा दिया, सब गिरवी रख दिया, और उससे उतना पैसा जो मिला वो लाकर माली को दिया। वो पुष्पों की डलिया सिर पे रख के बड़े प्रसन्न होकर चले जा रहे थे। भले ही मेरा सब कुछ बिक गया, सब कुछ चला गया, लेकिन वो पुष्प गलत जगह जाने से बच गए। मेरे मन में जो भाव था कि वो पुष्प जगन्नाथ जी की सेवा में जाएं, तो वो पुष्प कम से कम जगन्नाथ जी की सेवा में तो जाएंगे, ये सोचते हुए डलिया सिर पे रख के चले जा रहे थे। बढ़िया सुंदर अपने हाथों से माला गूंथी और माला बना करके जैसे भगवान जगन्नाथ जी के गले में धारण कराई, तो भगवान जगन्नाथ जी का सिर जो है वो झुक गया। पुजारियों ने पूछा, जय जय सरकार, सिर क्यों झुक गया? बोले आज इस माला का भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ये माला इतने भाव से बनाई गई है, इसका भार मुझसे सहन नहीं होता है। पुजारियों से कहा कि यहाँ मठ के जो राशि है, मठ में जो धन है, उससे जाकर के जमुना दास जी का सब सामान उनको वापस दिलाओ। पर वो मठ के धन से सारा प्रबंध जमुना दास जी का किया गया। लेकिन महात्मा ने अपना भाव नहीं छोड़ा। भक्ति वो है कि हम चाहे हमारा सब लग जाए, पर ठाकुर की सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम लोग क्या करते हैं, सत्यनारायण जी की पूजा होनी है तो हम तो 2000-5000 का बढ़िया सूट पहन के बैठेंगे बढ़िया, और ठाकुर जी के लिए झीना सा कपड़ा लेके आते हैं बैठने के लिए है? भगवान की सेवा में उत्तम वस्तु समर्पित करें। आजकल एक और आपको संदेश दे दें इस कथा के माध्यम से। आजकल एक पूजा का घी चला है अलग से, पूजा का घी, उस पर लिखा रहता है दीप द्रव्य। आप पूरे डब्बे पर देख लीजिए, घी शब्द लिखा नहीं मिलेगा कहीं। घी तो दुकान वाले बोल देते हैं ये पूजा का घी है, बाकी उस पर लिखा कहीं नहीं है घी, उस पर लिखा है दीप द्रव्य। और नीचे लिखा है उस पर अखाद्य पदार्थ। अखाद्य है, खाद्य नहीं है। वो हम उससे हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा है? अब आप कल्पना कीजिए हवन क्यों किया जाता है? हवन इसलिए किया जाता है ताकि देवताओं का बल बढ़े। तो देवताओं का बल कौन से हवन से बढ़ेगा? जो शुद्ध और सात्विक वस्तुओं से किया जाएगा, उससे देवताओं का बल बढ़ेगा। और जो अखाद्य वस्तुओं से और अपवित्र वस्तुओं से किया जाएगा, उनसे असुरों का बल बढ़ेगा, राक्षसों का बल बढ़ जाएगा। तो भैया ऐसा राक्षसों का बल बढ़ाने वाला हवन मत करिए घर में, और नहीं और महाभारत शुरू हो जाए, खटपट शुरू हो जाए। कौन सा हवन करना है जिससे देवताओं का बल बढ़े? तो उसके लिए शुद्ध पवित्र लेकर के आइए, देसी घी घर में बनाइए, नहीं हो सके तो कहीं जो शुद्ध मिलता हो वहां से लाइए, पर देख के समझ के। जो अखाद्य नाम से वो दीप द्रव्य आता है, वो घी नहीं है, वो तेल भी नहीं है, वो पाम ऑयल है और पशुओं की चर्बी मिला करके उसको तैयार किया गया, और वो पशु चर्बी से हम जाकर के हवन कर देते हैं। तो पूजा में, भक्ति में इन बातों का बड़ा, देखो बातें छोटी हैं पर इनका महत्व बहुत है। क्योंकि आज समाज में ये सब बातें व्याप्त होती चली जा रही हैं। हम लोग पूजा के नाम पर कुछ भी लाया, कुछ भी चढ़ा दिया, ध्यान ही नहीं देते कि ये वस्तु कैसी है। उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता पर विचार करें। पवित्र वस्तु ही भगवान को अर्पण करें, शुद्ध वस्तु ही भगवान को अर्पण करें, भले ही थोड़ी करें। हमें जो मिठाई प्रिय है वो भगवान को चढ़ाएं।
लोग कथा करवाएंगे सत्यनारायण जी की, तो लोगों को बांटने के लिए तो बढ़िया वाली मिठाई लाएंगे, काजू कतरी दे दो। तो भगवान को चढ़ाने बोले वो सूखे से पेड़े आते हैं, राम जाने कहां मिल जाते हैं, वो भगवान को चढ़ाएंगे? नहीं। देखो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि हमारे भाव की दरिद्रता समझ में आती। भगवान कहते हैं वाह मेरे लिए ये दान कैसे करें। राजा नरक कह रहा है मैंने बहुत दान किया है, मैंने बहुत दान किया है। दान स्वाख्याय मानेसु। अच्छा, नरक के जीवन में एक गड़बड़ और हुई है। राजा नरक अभिमान पूर्वक कह रहा है कि मैंने बहुत दान किया है, और दानी के मन में अभिमान नहीं होना चाहिए। दान करें तो ये ना सोचे कि मैं दे रहा हूं, बल्कि ये सोचे कि देने वाला तो वो है, वो दे रहा है, मुझे तो माध्यम बना रहा है। अच्छा आप विचार कीजिए, हमने दिया पहले कि हमें मिला पहले? मिला पहले, दिया बाद में। दिया ज्यादा कि मिला ज्यादा? तो मिला ज्यादा है, दिया कम है। तो जिस परमात्मा ने ज्यादा दिया है और जिस परमात्मा ने पहले दिया है, फिर उसके लिए देने में हम संकोच क्यों करते हैं और दातापन का अभिमान क्यों करते हैं कि हम दे रहे हैं, देने वाला तो कोई और है। रहीम जी दान करते थे, तो जैसे जैसे वो दान करने के लिए हाथ ऊपर उठाते, वैसे वैसे उनकी नजरें झुकती चली जाती। किसी ने उनसे पूछा कि ऐसी देनी देने जो कित सीखे हो से, कि ज्यों ज्यों कर आगे बढ़े त्यों त्यों नीचे नैन, त्यों त्यों नीचे नैन। दान देने के लिए जैसे जैसे हाथ ऊपर उठता है आपके नेत्र झुक जाते हैं। कारण क्या है? तब उन्होंने कहा कि देने हारे को और है, कि देवत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करे कि ताते नीचे नैन। दान करें तो बड़ी विनम्रता से कहीं भी करें। उसके बाद श्री कृष्ण ने पूछा राजन तुमने जो गाय दान की, कहीं बुढ़ी ठेड़ी बूढ़ी आड़ी गाय तो दान नहीं की? बोले ना ना महाराज, मैंने जो गाय दान करी वो कैसी थी कि पयस्वनी तरुणी रूपशीला, गुणोपन्ना कपिला है मसरंगी। पयस्वनी माने वो गाय दुधारू थी, और बुढ़ी नहीं थी, तरुणी रूपशीला, और ऐसी नहीं कि कूदने फादने वाली हो, गुणोत्पन्ना कपिला। और महाराज मैंने उनके खुरों में चांदी और सींगों में जो है स्वर्ण मढ़ करके उनको दान किया, असंख्य गायों को। तो भगवान ने कहा कि तुमने अन्याय के धन से वो दान किया होगा, क्योंकि अन्याय के अधर्म के धन से यदि हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तो वो दान हमें नरक में ले जाने वाला होता है। देवी भागवत जी में भी इसका कथन है, और यहाँ भागवत जी में भगवान भी कह रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि चाहे जैसे कमा लो और थोड़ा बहुत धर्म पुण्य दान पुण्य में लगा दो तो वो सब काला सफेद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अनीति और अधर्म का जो है यदि हम यज्ञ अनुष्ठान में भी लगाएंगे तो वो भी शुभ नहीं होगा। हम नीति पूर्वक धर्म पूर्वक धन का संचय करें और फिर उसको सदमार्ग में व्यय करें तो भगवान की कृपा बहुत प्राप्त होगी। वो राजा कह रहे हैं न्यायार्जितो रूप कुरासवत्सा दुकूल माला भरणा ददाम्यहम। न्याय से अर्जित धन से मैंने गाय ली और वो दान करी, फिर ऐसी विडंबना क्यों हो गई कि तुम्हें क्रिकेट बनना पड़ा, क्लास बन गए। राजा नरक कह रहे हैं, बोले एक बार क्या हुआ, किसी ब्राह्मण की गाय मेरी गायों में आकर के मिल गई। प्रकरण को बहुत सूक्ष्मता से समझिएगा। किसी ब्राह्मण की गाय मेरी गायों के झुंड में मिल गई। वो हजारों गाय थी, मैं समझ नहीं पाया।
मैंने वो गाय दान कर दी, तो जिन ब्राह्मण को दान में वो गाय मिली वो अपनी गाय लेके जा रहे थे, और जिसकी गाय खो गई थी वो खोज रहा था कि मेरी गाय कहां चली गई। उन गायों के झुंड में अपनी गाय को उसने पहचान लिया कि ये तो मेरी गाय है। उसने कहा ये मेरी गाय मुझे दो। अब जिसको दान मिला था उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो राजा ने दान में दी है, मेरी है। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों राजा के पास पहुंच गए। अब राजा का कर्तव्य क्या था? उस राजा का कर्तव्य ये था कि जिनकी गाय गलती से आ गई थी उनसे क्षमा मांगता कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे पता नहीं था कि ये गाय मेरी नहीं आपकी है, क्षमा कर दीजिए, अपनी गाय वापस ले जाइए, मैं इन ब्राह्मण को बदले में 2-4 दूसरी गाय दे दूंगा। लेकिन राजा को दान का अभिमान था। राजा ने कह दिया अच्छा सबको तो मैं ही गाय देता हूं, तुमको भी मैंने दी होगी, बदले में दूसरी गाय ले जाना, झगड़ा मत करो। क्या हुआ परिणाम? वो ब्राह्मण दुखी हो गए, राजन मैं किसी से दान नहीं लेता। वो जो ब्राह्मण थे वो अयाचक ब्राह्मण थे, किसी से दान नहीं लेते थे। ये मेरे अपने घर की गाय है, मैंने इसको कितनी छोटी बचिया थी जब से पालन किया है, मेरा इससे एक स्नेह है, एक जुड़ाव है, और तुमने मेरी गाय किसी दूसरे को देकर के अच्छा नहीं किया। वो दोनों ब्राह्मण गाय को वहीं छोड़ करके और दुखी होकर के लौट गए, और उसी अपराध के कारण इतनी गायों का दान और इतने बड़े बड़े यज्ञ जो राजा ने किए थे सब निष्फल हो गए, और राजा को गिरगिट बनना पड़ा। वो आगे जाकर गिरगिट बने। श्री कृष्ण से कह रहे हैं प्रभु तब से ही मैं यहां गिरगिट बना पड़ा हूं। भगवान ने उसको वहां से पाप मुक्त किया और राजा को वहां से विदा किया। वो भगवत धाम चले गए। अब भगवान ने अपने पुत्र पोत्रों को समझाया, देखा गलती से किसी ब्राह्मण की गाय इससे दान हो गई, इसने घर में नहीं रखी गाय, अपने उपभोग में नहीं लिया, किसी ब्राह्मण की गाय गलती से इसके द्वारा दान हो गई तो इसकी ये दुर्गति हुई। और कोई किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, किसी गौ माता का धन यदि खा लेगा तो उसकी क्या दुर्दशा होगी। बच्चों विचार करो, बहुत सावधान रहना चाहिए। संत का धन, मंदिर का धन, गाय का धन और ब्राह्मण का धन भूल करके भी हमारे उपभोग में ना आ जाए, अथवा भूल कर भी हमसे ऐसा ना हो जाए कि किसी ब्राह्मण की आजीविका के लिए किसी ने कुछ दिया हो और वो हमसे किसी अन्य कार्य में या अन्य उपयोग में लग जाए। भगवान स्वयं भागवत जी में कह रहे हैं कि ना हम हलाहलम मन्ये विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्व ही विषम प्रोक्तम नान्या प्रतिविध हलाहल विष उतना खतरनाक नहीं है। हलाहल विष जो पी लेता है उसकी चिकित्सा संभव है, और मरेगा भी तो केवल वो मरेगा जिसने विष पिया है, पूरा परिवार थोड़ा ही मर जाएगा। लेकिन यदि गाय का, मंदिर का, ब्राह्मण का, संत का धन किसी ने खा लिया तो उसका सारा कुल नष्ट हो जाता है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए सबसे बहुत सावधान रहे। स्वदत्ताम ब्रह्मदत्त स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्मवृत्ति हरेशया 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। चाहे तो अपने द्वारा दिया हुआ हो स्वदत्ताम, अथवा परदत्ताम किसी दूसरे ने दिया हो। ऐसा भी ब्राह्मण की वृत्ति किसी संत के धन को कोई हरण कर ले तो उसको 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे, भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम एक महापुरुष, एक सज्जन के पास बैठे थे और कुछ चर्चा हो रही थी। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। बोले महाराज जी, समाज को मिलकर के ऐसा कुछ प्रयत्न करना चाहिए कि ब्राह्मणों को अपनी आजीविका के लिए भागदौड़ न करनी पड़े। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि ब्राह्मण युगों युगों से समाज का गुरु रहा है और समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए सदा प्रयत्नशील रहा है।
अब वो ब्राह्मण जो वेद पाठ करके और शास्त्रों का अध्ययन करके और शोध कार्य करके समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम कर रहा है, वो यदि पेट भरने की व्यवस्था में लगे रहेगा तो समाज कल्याण कब करेगा? इसलिए उसको इससे मुक्त रखिए और उसको समाज कल्याण में लगे रहने दीजिए। आप जानते हैं ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि मतलब जो रिसर्च करे, अनुसंधान करे। हमारे ऋषियों ने बहुत रिसर्च किया है। आज जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं ये सब हमारे ऋषियों ने बहुत पहले किया है। तो जो रिसर्च करने वाले हैं, संत जब दुखी थे राम जी के पास आए, राम जी को लेने विश्वामित्र जी आए अयोध्या जी में। असुर समूह सतावही मोही। तो राम जी को बड़ा बुरा लगा कि देखो हमारे राज्य में संत दुखी हैं। तो राम जी ने सोचा कि जब तक मैं संतों को सुखी नहीं कर दूंगा तब तक मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इसीलिए राम राजा बाद में बने, पहले वन में कुटियों में जा करके संतों को सुखी कर दिया। संतों के आश्रमों में जाकर के उनको सुखी किया है। कोई दुखी ना रह जाए संत, क्योंकि ये संत जो है ये समाज के कल्याण के लिए सतत जप करते रहते हैं, तप करते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं, साधन करते रहते हैं। और यदि वो दुखी रहेंगे या वो केवल पेट के लिए भागते रहेंगे तो ये सब कब कर पाएंगे? बहुत सुंदर शिक्षा भगवान दे रहे हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक नामक एक राजा का उद्धार किया। पौंड्रक नाम का एक राजा था जिसको ऐसा लगता था कि मैं ही भगवान हूं, अपने आप को भगवान मान लिया। लोगों ने समझाया भैया भगवान तो द्वारिकाधीश हैं, उनके 4 हाथ है, तेरे तो 2 ही हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 2 नकली लगवा लूंगा। तो उसने कारीगर बुला के 2 नकली लगवा लिए, वो भी 4 भुजा वाला हो गया। पौंड्रक राजा। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में ये सब कथाएं हैं। लोगों ने कहा कि भाई उनका वर्ण जो है घनश्याम है, वो मेघ की तरह नील वर्ण के हैं। तो उसने भी अपने ऊपर नील पोत लिया, नीला नीला हो गया। उनके पास तो गड़ुर है, तो उसने भी एक नकली गड़ुर बनवा लिया और एक चिट्ठी लिखी भगवान द्वारिकाधीश के लिए कि मैं असली हूं, तुम नकली हो। सभा में चिट्ठी आई, उद्धव जी ने पढ़ी। उद्धव जी खूब हंसे और कहने लगे प्रभु अब असली मिल गए, आप तो नकली थे। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले देखो ये राजा क्या लिख रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं उद्धव, चलो उससे मिलते हैं चल के। उद्धव जी भगवान द्वारिकानाथ वहां पहुंचे। पौंड्रक को देख के भगवान बहुत हंसे। देखो तो इस बहुरूपीय को उसने क्या रूप बनाया है। भगवान ने कहा कि देखो तुम भगवान बन गए हो, अच्छी बात है, लेकिन भगवान बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें इंसान बनाया था, तुम इंसान बने रहो, यही बहुत बड़ी बात है। देखते ही देखते जनाब खुदा बन बैठे, एक सूफी ने लिखा है। बोले देखते ही देखते जनाब खुदा बन बैठे और हमें तो बरसों बीत गई इंसान बनते बनते, बरसों बीत गई इंसान बनते बनते। हम इंसान नहीं ढंग से बन पाए, लोग भगवान बनने चले। भैया भगवान मत बनो, भगवान ने इंसान बनाया, इंसान बने रहो। और इंसानियत नहीं तो इंसान कैसा? एक दिन हमने कथा में पहले दिन शायद दूसरे दिन कहा था कि जीवन में इंसानियत नहीं तो इंसान नहीं, हमारे अंदर मानवता हो। ये आयोजन ही मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में चल रहा है। जिस मानवाधिकार उस संस्थान है मानवता को स्थापित करने का संकल्प ले रखा है, मानवता का स्थापना करने के लिए जो सतत प्रयत्नशील है, तो हमें उन मानवता के मूल्यों को जीवन में धारण करना है। भगवान ने पौंड्रक राजा का उद्धार कर दिया और उसको भगवान की सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई, क्योंकि जैसे भगवान के रूप का वो चिंतन करता था, बाद में उसको भगवान का वही रूप प्राप्त हो गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।